कार्यकर्ताओं पीएम पीएम के नारे मत लगाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई बिहार में विपक्ष के नेता ही ना आए। विपक्षी एकता के नाम पे पिछली बार भी इन लोगों ने एक संगठन बनाया, फेल फेल फेल। ये बिहार की पॉलिटिक्स इतनी करप्ट पॉलिटिक्स है, मतलब नौकरी देने के लिए आप किसी की जमीन ले लेंगे, कोई बात है? वो खालिस्तान मांग करते हैं तो आतंकवादी है। बॉर्डर पे सिख रेजिमेंट है सबसे ताकतवर, वो सबसे आगे निकलते हैं, सबसे आगे लड़ाई में लगते हैं। क्यों? कहीं से भी तुम आए हो तुम सनातनी, तुम किसी भी मजहब की पूजा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी गर्दन करोगे, किसी का करोगे या लव जिहाद के नाम पे कुछ भी करोगे, तो इस देश से क्या, इस ग्रह से भी बाहर निकाल देंगे। अगर तुम इस देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं भी आतंकवादी हूँ, तुम भी आतंकवादी हो, तुम भी आतंकवादी हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। 23 जून को विपक्षी एकता की एक बैठक होने वाली है, जिसमें विपक्षी दलों के तमाम नेता जो है एक साथ मिलने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों की बैठक होने से पहले ही नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में से जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी एकता के अंदर बिखराव आना शुरू हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार जब अपने ही लोगों को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो और लोगों को किस तरीके से इकट्ठा कर पाएंगे? क्या वाकई विपक्षी दल एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? अब विपक्षी एकता वर्सेस बीजेपी के लिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इन लोगों से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल प्रकाश उपाध्याय है। तो विमल प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं विपक्षी एकता को? विपक्षी एकता के नाम पे पिछली बार भी 2019 में इन लोगों ने एक संगठन बनाया, लेकिन वो संगठन जीरो, फेल फेल फेल। पहली बात तो ये है कि ये संगठन नहीं है, ये गठजोड़ पार्टी नहीं है, ये सठजोड़ पार्टी है। सठजोड़ पार्टी, जरा इस शब्द को व्याख्या कीजिए। भैया मैं इसलिए करता हूँ, देखिए ममता बनर्जी, पहली बात ममता बनर्जी ने कितने हिंदुओं का या कितने बंगाली भाइयों का करवा करके वो अपने शासनकाल को चला रही हैं। दूसरी बात, मैं बिहार से शुरू हो जाता हूँ। वही नीतीश कुमार जी हैं, जब कहते थे कि हम बढ़ाएंगे बिहार को, बिहार बढ़ाएंगे। आज बिहार कहाँ है वो खुद जानते हैं। अभी नीतीश जी ने भी क्या किया था, तेजस्वी यादव के साथ, सबके साथ मिल करके, लालू जी के साथ मिल करके यही तो काम किया उन्होंने। जब उनको लगा कि कुर्सी जाने वाली, फिर उन्होंने भाजपा से संगठन को तोड़ करके फिर से उनके साथ मिल गए। अच्छा, तो क्या लगता है इस विपक्षी एकता के अंदर कैसे कोई एक प्रधानमंत्री बन पाएगा? कैसे विपक्षी दलों का नेतृत्व कोई कर पाएगा? अभी तो नीतीश कुमार है, क्या सभी दलों की इस पे सहमति बनेगी कि नीतीश कुमार आगे भी सभी दलों का नेतृत्व करें? क्या कांग्रेस नीतीश कुमार जी को अपने सम्मान में लेगी, उन पे विश्वास करेगी, या ओवैसी जी की पार्टी AIM जो है वो क्या उनको स्वीकार करेगी, या तेलुगु देशम पार्टी क्या उनको स्वीकार करेगी, या कर्नाटक या पीपल्स पार्टी या अन्ना द्रमुक क्या उनको पसंद करेगी, या आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी क्या उनको पसंद करेंगे नीतीश जी को? ठीक है, तो अभी मैं आपके पास फिर लौटूंगी। यहाँ पे और भी कोई मौजूद है, और लोगों से भी मैं जान लेती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगबीर है। जगबीर जी, ये बताइए कैसे देख रहे हैं विपक्षी एकता को? बहुत ज्यादा विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है, पहले ही बिखराव आ गया या विपक्षी एकता दूर तक जाएगी? कौन कह रहा है बिखराव आ रहा है? ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छा हो रहा है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे अच्छा काम करे? जीतन राम मांझी के बेटे ने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो तो उससे क्या हो रहा है, वो देखो सुनो, एक 5 परिवार में एक आदमी बिगड़ता है, गुस्सा भी आता है, लौट के फिर वापस भी आएगा। और दूसरी बात, ये जनता के लिए कर रहे हैं, ये अपने लोग अपने लिए नहीं कर रहे। आज देखो, आज की डेट में महंगाई, नौकरियां सब खत्म कर दी बीजेपी वालों ने, सब बेच दिया, पेट्रोल पंप बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब बेच दिया। तो भाई एक तो इकट्ठा होना पड़ेगा। तो एक मत हो पाएगी पार्टियां? मैडम बिल्कुल हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। आप भी हैं, मैं भी हैं। 2024 में प्रधानमंत्री का चयन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं? हाँ, 2024 में। पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास। आप भी यहीं हूँ, आप भी यहीं मिलूंगा 30 तारीख को। मैं कहूँगा बात देखो, आप कितनी बड़ी बात बोली है मैंने आपको। कह रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहले ये बता दें कि बिल्ली कौन बनेगा, कौन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन देश को चलाएगा। क्या एकता रहे? सब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो सकते, जिन्होंने 26 पार्टियां अपने साथ जोड़ के और शासनकाल पूरा 5 साल पूरा किया। उसके बाद जब दोबारा उनका चयन हुआ सिर्फ एक मत की वजह से, और विपक्ष में बैठे। उसके बाद आज पिछले 2014 से आज तक और आगे 1 साल और, इस 9 साल में जो एक विकास की गंगा बही है, चाहे IIT हो, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, आज छोटे से छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं।
फिर सर सब लोगों को मौका देना चाहूंगी। 9 सालों में विकास की गंगा बही है, 9 सालों का विकास कहीं पहले नहीं हुआ था, क्या कहेंगे? नहीं हुआ है विकास, क्यों नहीं हुआ? अगर कोई देखना ना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? बात ही है ना, विकास तो हुआ है। अब आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बने छोटे छोटे शहरों में, तो 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, कुछ बदल रहा है? आएगा ये नीतीश कुमार, ये टुच्चे मुच्चे लोग हैं सारे, जो मुझे लोग सबसे ज्यादा टुच्चा जो पॉलिटिक्स है वो जेपी मूवमेंट से शुरू हुई है। ये बिहार की पॉलिटिक्स इतनी करप्ट पॉलिटिक्स है, मतलब नौकरी देने के लिए आप किसी की जमीन ले लेंगे, कोई बात है? और उन लोगों के साथ नहीं, तो ऐसे लोगों को लाना क्यों चाहिए? विपक्षी एकता में आपको मजबूती नहीं दिख रही है? हाँ, आपको बताइए। देखिए एक मिनट, हमारे नीतीश जी पीएम हैं। कैसे पीएम आपने बना दिए हैं? कैसे हैं सुन तो लो। हाँ, बताओ। क्योंकि उन्होंने पलटी मारा तो पी, मारा एम, तो इसका शॉर्टकट पीएम ही, तो वो पीएम हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज, उनके जो अध्यक्ष थे लल्लन जी कह रहे कार्यकर्ताओं पीएम पीएम के नारे मत लगाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई बिहार में विपक्ष के नेता ही ना आए। तो इसलिए भाई उनके नेता भी मना कर रहे हैं, वो पीएम नहीं, लेकिन हम कहते हैं वो पलटू राम है, पीएम हैं। मतलब अब सुनिए, पीएम की डेफिनेशन ही बदल डाली ना, क्योंकि उन्होंने पलटी मारी है, कई बार मारी है, इसलिए कहीं पीएम हकीकत में बन गए तो कहीं मारी ना दे, कहीं और चले जाए, भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, देश का मामला है, इसलिए प्रदेश में रहने दीजिए। अब दूसरा चीज, मोदी का काम गिनवा दे रहा हूं मैं, गिनवाइए फटाफट से। पहले हमारे देश में मैडम जी एम्स सिर्फ 5 शहरों में था, आज 25 शहरों में, ठीक है। और मेट्रो देख लो, पहले 5-7 शहरों में गिने चुने थे, आज 20 शहरों में। सड़कें देख लो, गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, बिजली गांव-गांव तक। ऑटोमोबाइल पार्ट्स पहले 12वें स्थान पे था, आज दूसरे स्थान पे। मोबाइल पार्ट्स पहले 13वें पे था, आज दूसरे तीसरे स्थान पे। और महंगाई की बात करोगे तो महंगाई का जो नया आंकड़ा है, जो खुदरा महंगाई दर है वो 4.9 है, जो खाद्य महंगाई दर है वो 2.5 है। तो तमाम देशों के आंकड़े उठा के देख लोगे, इस समय भारत नंबर 1 पे चल रहा है। नंबर 1 पे। तो मतलब आपको सब हरा हरा, सब बढ़िया दिखाई दे रहा है एकदम? बिल्कुल एकदम क्लीन रास्ता दिख रहा है। 2024 में तो कोई दिख ही नहीं रहा जो मोदी जी के सामने आ जाए, कोई दिख ही नहीं रहा। कोई नहीं। ये तो 2019 से भी तगड़ी सीट लाएंगे। 2019 तो थोड़ा सा रह गया था कसर, इस बार तो हम कह रहे हैं राजीव गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे 1984 वाला। उसके बाद कांग्रेस तो बौनी नजर आएगी, बौनी बौनी। उसके कारनामे ऐसे हैं, कैसे कारनामे ऐसे कि उसने हमेशा से हिंदुओं का शोषण किया है। कांग्रेस एक धर्म के लिए करती थी, सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए बाहर जाती कहती। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित हैं। जितना आज हिंदू फल फूल रहा है उतना मुसलमान भी फल फूल रहा है। उत्तराखंड की घटना को देखकर किस तरीके से कहेंगे, जैसे वहाँ से मुसलमानों को भगाया जा रहा है, आग लगे, जिहाद के नाम पर आग लगेगी तो धुआं उठेगा। उसको ना हम रोक सकते ना आप। अगर आपने आग लगा दी है तो उसका धुआं तो जाना है, उस आग को बुझाया जा रहा है कि शांत हो जाए। भैया क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू जी बताइए, कैसे देख रहे हैं विपक्षी एकता वर्सेस बीजेपी? विपक्षी एकता, देखिए विपक्षी एकता में तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी यही अगले बार 2024 में यही जीतने वाले हैं। जीतने वाले हैं? संपूर्ण भैया 9 साल के काम गिना रहे हैं, कह रहे हैट्रिक मांगने वाले हैं। आइए इधर जरा। अगर 9 साल के काम अगर इतने होते तो कर्नाटक से क्यों जाते, हिमाचल से क्यों जाते, पंजाब से क्यों जाते, दिल्ली में भी रह गए 3-4 सीटों पे, छत्तीसगढ़ वो हैं अपने वो भूपेश सिंह बघेल, वो भी तो है, पश्चिम बंगाल से क्यों गायब हो जाते? आपको लग रहा है क्योंकि इन्होंने तो बता दिया 9 साल बेमिसाल कैसे हुए? देखिए अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जैसे ही पदभार संभालेंगे, सबसे पहले हम वंदे भारत एक्सप्रेस बंद कर देंगे। क्योंकि देखो इतना सारा इतने महंगे और हाउसफुल गाड़ी चल रही है, पता नहीं लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। हम सारी ट्रेनों को बंद कर देंगे और हम ट्रेनें चलाएंगे फ्री वाली। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती चली जाएगी, हम पूरे देश में भगवा को हम बाहर कर देंगे। कर्नाटक में आप देखिए, अभी एक कोई पता नहीं कोई विदेश से यूट्यूबर आया हुआ था, उसको उस यूट्यूबर ने एक मुस्लिम युवक से नमस्ते बोल दिया। देखिए मुगल काल में नमस्ते कौन झेल सकता है, अस्सलाम वालेकुम बोलनी चाहिए थी उसे, तो हम उसका स्वागत भी करते। आप यहाँ नमस्ते बोलोगे, जय श्री राम बोलोगे, ये सब हम नहीं चलने देंगे। किस सरकार में संभव है फिर ये? राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल, आप इन्हीं की सरकार में देखिए। मेरे बहुत तगड़े कद्दावर नेता हैं ये दोनों बाप बेटे, मुलायम सिंह और उसका पुत्र अखिलेश। मुलायम सिंह ने तो सरेआम गोलियां चला दी थी कि जो गाय के बारे में बोलेगा, जो श्री राम मंदिर के बारे में बोलेगा, मैं सारा यहीं गोली मार दूंगा उन्हें। अब दूसरी बात, अखिलेश यादव पे आप आ जाइए।
शिव कांवड़ यात्रा आती है, गंगा से चलती है चारों। एक मिनट बस, यही जल्दी बता दो। और उन्होंने डीजे बैन कर दिया था। और ये योगी पता नहीं कहाँ से बीच में दोबारा आ गए। उन्होंने कहा ये कोई शव यात्रा थोड़ी है जो बिना डीजे के चलेगी। देखिए अखिलेश यादव ने क्या काम किया, वही काम किया। जैसे जैसे हिंदू सर उठाएगा, हम विपक्षी एक साथ होके सारे हिंदुओं का सर कुचल देंगे। चलिए ठीक है सर, क्या नाम है आपका? कार्तिकेय। कार्तिकेय जी बताइए, विपक्षी एकता वर्सेस बीजेपी किसे देख रहे हैं 2024 में? अरे देखना किसको है, हमारी आंखें तो एक ही जगह ही है, किस जगह टिकी मोदी है? जी और कोई नहीं, बस मोदी जी और बीजेपी और योगी जी बस। इसके अलावा किसी की आने की हिम्मत नहीं है, कोई लायक ही नहीं है। हिम्मत नहीं है, लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई नेता नहीं है विपक्ष में। अरे कौन है भैया जो आटा लीटर में खरीदता हो, वो उससे आप क्या बनाएंगे, पीएम बनाएंगे? कोई भी किसी भी और पार्टी का कोई भी नेता इस लायक है ही नहीं। कोई भी नेता नहीं लग रहा है। तो नीतीश कुमार जब एकता सबको लेके चल रहे हैं, विपक्षी एकता की मीटिंग होने वाली है, राहुल मैडम चोरों का झुंड है, चोरों का झुंड है। 70 साल से खा ही रहे थे ये लोग, पूरे देश को खोखला करके रख दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में घूम के देखिए, सड़कें एक से एक बढ़िया सड़कें बन चुकी हैं। पूरा विश्व फिर एक बार सनातनी बनेगा, सनातनी बनेगा, बिल्कुल सनातनी बनेगा। समझिए ना, वो होता है ना, सबका साथ सबका विकास और सब धर्मों को एक लेके चलने वाली बात चलती है। मैं बता रहा हूँ। देखिए आप शोरूम से गाड़ी खरीद के ले आए, लेके आ गए, अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, रजिस्टर करा ली, गाड़ी आपके नाम से होगी। बोनट उठा के देखोगे, उसमें सनातनी लिखा होगा। समझिए ना, कहीं से भी तुम आए हो तुम सनातनी। तुम किसी भी मजहब की पूजा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम किसी भी मजहब को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी का बलात्कार करोगे या लव जिहाद के नाम पे कुछ भी करोगे, तो मैं इस देश से क्या, इस ग्रह से भी बाहर निकाल देंगे, इस सोलर सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि ये तुम्हारी दादागिरी चलेगी नहीं बिल्कुल भी। यही चलता है पिछले 1400 सालों से। हिंदू एक ऐसा है, वो पूजा नहीं भी करता, फिर भी एक धर्म ऐसा है ना जिसमें कोई बंदिश नहीं है, ये करे पूजा कोई दिक्कत, ना करे कोई दिक्कत। लेकिन बाकी धर्म में तुम पूजा नहीं करोगे तो हम तुम्हें मानेंगे नहीं। वो हमारा प्रसाद तक खाना पसंद नहीं करते हैं। उत्तराखंड की घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से मुस्लिमों को वहां से भगाया जा रहा है, क्या ये ठीक है? और जब हमारे धर्म सौहार्द के हिसाब से आप बताइए। क्या बोला था उसने, राजीव गांधी ने क्या बोला था, जब एक पेड़ गिरता है तो उसके गिरने से भूकंप तो आता ही है ना। मतलब आज तो उन लोगों की वजह से खालिस्तान की वो लोग मांग करने लगे हैं। सिर्फ तो आतंकवादी बोला जा रहा हाँ, है, आतंकवादी बोला जा रहा है। ये उन्हीं की वजह से सारी चीज हो जा रही है। अब हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं ना, अगर सिख वो खालिस्तान मांग करते हैं तो आतंकवादी है। बॉर्डर पे सिख रेजिमेंट है सबसे ताकतवर, उनको तो आतंकवादी कहना नहीं जा रहा। तो क्यों नहीं कहा जा रहा है? वो सबसे आगे निकलते हैं, सबसे आगे लड़ाई में लगते हैं। क्यों? हिंदू राष्ट्र मांगे तो आतंकवादी कोई नहीं है, खालिस्तान मांगे तो आतंकवादी है। कोई टुकड़े नहीं होने वाले। अगर सिख रेजिमेंट वहां पे बॉर्डर पे निकल के वो करे, सुरक्षा करे, वो आतंकवादी नहीं है, वो भी सिख है। और जो सिख पंजाब में रहते हैं वो भी सिख हैं। कर्मों के आधार पे बात की जा रही है, यहाँ पर कर्मों के आधार पे बात की जा रही है। अगर तुम इस देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं भी आतंकवादी हूँ, तुम भी आतंकवादी हो, तुम भी आतंकवादी हो, समझ रहे ना। अगर तुम किसी गर्दन तो तुम आतंकवादी क्या, तुम उस श्रेणी में आते हो जहां तुम्हें बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैं खालिस्तान नहीं मांग कर रहा, मैं इंडियन हूँ, इंडियन के साथ हूँ, ठीक है। वो इंटरनेट क्यों बंद था? वो पुलिस के हिरासत में था। मैं सपोर्ट किसी की नहीं कर रहा। नहीं मांग रहे ना आप, नहीं मांग रहे ना, तो सपोर्ट तो मत करो ऐसे लोगों का। मेरी बात सुनिए, देखिए ये खालिस्तान नहीं मांग रहे हैं, ये हिंदुस्तान, ये हिंदू राष्ट्र नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। अगर ये खालिस्तान की मांग करते हैं सरदार सिख, जो अमृतपाल की बात चल रही है उसमें, और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं। तो प्रधानमंत्री जब एक बार बोलने से नोटबंदी करा सकते हैं, पूरे देश को लॉकडाउन कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी एक बार 8 बजे टीवी पर आकर ये क्यों नहीं बोल देते कि ये हिंदू राष्ट्र आज से घोषित है? ये क्यों नहीं बोल देते हैं? ये जो दुकानदार है ना छोटे छोटे हिंदू राष्ट्र के नाम पे, जो नफरत फैला रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र के नाम पे, ठीक है, ये सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र न पहले था और ना ही कभी बनेगा। ये हिंदुस्तान ही रहेगा, ये हिंदुस्तान ही रहेगा। ये इस देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ है और सेकुलर के नाम पे हमारी गर्दनें है। वो हमारे भाई है, हम उनका चारा वो में चल रहे हैं, अब कोई चरने नहीं दिया जाएगा। नाम चरेंगे ना चरने दिया जाएगा, बात समझ लीजिए। और सनातनी है, पूरा विश्व सनातनी होगा। मेरी बात खत्म होते ही किसी के पास कोई सवाल नहीं बचेगा। ये जो लोग जिनके दिमाग में एनाकोंडा, सांप, मगरमच्छ, कीड़े मकोड़े लौट रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र ना था, ना है, ना बनेगा, उनको मैं आपके माध्यम से संदेशा दे दूं। माता शकुंतला के बेटे का नाम था भरत, और भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा हुआ था। ये तब से सनातनी, तब से हिंदू राष्ट्र देश है। बीच में पता नहीं कहाँ से कोई लूट खसोट कर आदमी
ये अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, सीरिया पीरिया पता नहीं कहाँ से कोई लुटेरे इसके अंदर घुसे और उन्होंने हिंदू राष्ट्र को अपने मुगल काल में तब्दील किया और दोबारा अंग्रेजों से दोबारा मुक्त हुए, तब से भारत हिंदू राष्ट्र है। और दूसरी बात, ये भैया कह रहे हैं कि मोदी जी रात को 8 बजे आके क्यों नहीं कहते थे कि आके ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो सनातनी संस्कृति आपको ये सिखाती है। श्री कृष्ण ने वादा किया था कि तेरे 99 कुकर्म मैं माफ करूंगा, फांसी की सजा होने तक वाले। जैसी 100 अपराध करेगा मैं माफ नहीं करूंगा। ये नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास जो ये नारा चल रहा है, ये सिर्फ एक मौका है उन लोगों के लिए कि अभी मौका बता रहे थे। मेरी बात सुनिए। भाई ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना वो पाकिस्तान चले जाओ, जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना वो श्रीलंका या नेपाल चले जाओ। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहेगा। अभी बात मुद्दे पे आते हैं। विपक्षी एकता वर्सेस बीजेपी की बात हो रही थी, तो कैसे देख रहे हैं विपक्षी एकता को और बीजेपी सरकार को 2024 के लिए? देखिए, विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो ये विपक्ष में थे, ये विपक्ष की ही जिम्मेदारी है। अब बात रही जो विपक्ष इकट्ठा होने की कोशिश करता है, तो मोदी जी का जो तोता है ना ईडी, वो उनके घर पहुंच जाता है। पहले ये नहीं होता था, ठीक है, जो ये अब होता है। फिर कहते हैं कि विपक्ष टूट रहा है, विपक्ष टूट नहीं रहा है, विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। और विपक्ष इतना इकट्ठा हो रहा है कि 2024 में मोदी जी गुजरात वापस जा रहे हैं। तो देखिए, अभी आपने देखा यहाँ पर, अभी हमने लोगों से जाना कि विपक्षी एकता और वर्सेस बीजेपी को लेकर लोगों का क्या कुछ सोचना, और आपका इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।